student, how are you? Welcome back to my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, today we are discussing unit electrochemistry and today is the part 15 of this unit and it is a unit of the class 12. Before this the part of this unit you can find the link from the description box. आप description box में इसी वीडियो की में जाके इस वीडियो के आप सारे लिंक्स देख सकते हैं। स्टूडेंट यूनिट सॉल्यूशंस के भी जितने फुल वीडियो लेक्चर्स हैं आप वो क्लास 12 की जो प्ले लिस्ट है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 11th के जितने टॉपिक्स हैं आप क्लास 11th की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी बेनिफिट उठा सकें। एंड किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर वीडियो को आप बीच में देख छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट आपको उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो टुडे टॉपिक इज, देर ना करके स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज Faraday law of electrolysis. What is the Faraday law of electrolysis? It is a two law of the Faraday law of electrolysis. So first, let's discuss the first law of Faraday of electrolysis. Okay. फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ? लेट्स सी द व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द amount of substance liberated or deposited on a particular electrode during the electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity or total charge of the passed in the solution. According to this law कि किसी भी इलेक्ट्रोड्स पे जो भी आपका सबस्टेंस डिपॉजिटेड होता है या लिबरेटेड होता है उसका अमाउंट जो होता है वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या जितना उसके ऊपर चार्ज हो रहा है उसके इक्वल होता है। मान लीजिए आपका ये कोई भी एक आपका सेल है, इसमें टू टाइप्स के आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इस पे सॉल्यूशंस में से जितना भी आपका कोई भी सबस्टेंस लिबरेटेड होगा या डिपॉजिट होगा उसका जो अमाउंट जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द चार्ज और टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी, अब अगर हम इसको देखें स्टूडेंट, देखिए इफ आई एम टेकिंग द, इफ अमाउंट इज इक्वल टू W, okay, and charge or electricity flow is equal to Q, okay. So फिर हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड आपका सबस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा, जो टोटली उसके ऊपर चार्ज होगा या जितनी इसमें अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ओके। सो स्टूडेंट लेकिन Q बराबर होता है आपका I T, सो W इज प्रोपोर्शनल टू I T, ओके। अब अगर हम यहाँ लेंगे तो W इज इक्वल टू Z I T, सो हियर इज द Z इज अ कांस्टेंट, तो Z क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो होगा ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल टू Z I T, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो कर रहे हैं कि जो इसमें I है वो 1 एम्पियर है और टाइम जो है अगर आपका 1 सेकेंड है, तो स्टूडेंट इस कंडीशंस में Z इक्वल टू जो हो जाएगा आपका W की जो वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल टू यानी अमाउंट ऑफ इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हमने कांस्टेंट बताया है उसके इक्वल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ द फैराडे। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स एट द सेम टाइम, the amount of liberated substance on the electrode is equal to the or is directly proportional to the equivalent mass.
अगर हम इनकेस देखें कि मान लीजिए आपके कोई भी 3 हमने जो आपके सेल्स हैं वो एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब तीनों पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, तीनों में एक में आपके सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दूसरे में मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और तीसरे में H2SO4 का सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट अगर इनके ऊपर हम देखेंगे, अगर इनपे सेम अमाउंट में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर हम देखें सबको कनेक्ट कर दिया है सारे सेल्स को एक दूसरे के थ्रू, ये मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, आपको बुक में इस टाइप का डायग्राम मिल जाएगा कि इनको अगर हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होगा तो उसमें लिबरेटेड जो अमाउंट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सब्सटेंस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। लेट्स सी कैसे हम देख सकते हैं, लेट्स सी द पहले अगर हम मास लेते हैं, मान लीजिए आपके 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं जिसमें हम पहले मास लेते हैं, मान लीजिए मास आपका 1 W1 और W2, इट इज द masses of the electrolysis, okay, and E1 and E2 equal to electricity flow, या जो भी आप पे चार्ज इसमें जो फ्लो हो रहा है, और या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें E1 हमने E2 के अकॉर्डिंग मान लिया। अगर मैं देखती हूँ W/W2 दोनों का अगर हम रेशियो निकालें इक्वल टू हो जाएगा आपका E1/E2, ओके स्टूडेंट। W1 और W2 की वैल्यू हमने पिछले जो आपका जो फर्स्ट फैराडे लॉ था उसके अकॉर्डिंग कितनी निकाली थी, मैंने बताया था W इक्वल टू होता है आपका ZIT, ओके। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो W1 के लिए Z/IT, यानी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो टाइमिंग सेम के हिसाब से, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सेम ही रखेंगे। और स्टूडेंट फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अगर देखूंगी तो Z2 इक्वल टू IT एंड इक्वल टू E1/E2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें तो Z1/Z2, यानी इसके बाद अगर मैं आगे देखूँ तो इक्वल टू हो जाएगा E1/E2, ओके। एंड Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या Z को हम E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। इसको अगर मैं घुमा के लिखूं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, और जब हम इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो E इज इक्वल टू FZ, एंड F इज योर फैराडे कांस्टेंट, ओके, फैराडे कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये तो थे आपके, ओके, दैट इज योर फैराडे कांस्टेंट। लेट्स सी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए साथ के साथ, अदरवाइज आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, समझ में नहीं आए 2 बार देखिए 3 बार देखिए, और साथ साथ नोट्स भी बनाइए। एक मैं प्रॉपरली वीडियो बना के डालूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम नोट्स किस तरह से तैयार करें। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम फैराडे लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि फटाफट से हम इसको फिनिश कर सके, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बुक में मिल जाएंगे, आप वहां से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में 0.1 एम्पियर का करंट जो होता है 1 आवर तक के लिए फ्लो किया जाता है। द कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो कैथोड पे कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट किया गया है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम उसका एटॉमिक मास लेते हैं और उसकी कॉपर सल्फेट में, यानी जिस भी अमाउंट को निकालना होता है तो उस कई कंपाउंड में उस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी लग रही है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास जो है कॉपर का वो 63.5 है, फिर उसकी मैंने वैलेंसी जो चेक करी है तो वो 2 आ रही है, और उसका फिर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पे आपके उसमें जो आपकी एटॉमिक मास है उसमें मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो जिसकी वैल्यू जो आ गई 31.75 इसकी वैल्यू आ गई है। अब 31.75 यानी ये आपकी इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ गई है।
अब आपको Z यानी उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास में आपको 96500 का डिवाइड करना पड़ता है। 96500 का 96,500 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक आपकी फिक्स वैल्यू होती है। अब हम Z में यानी इसकी हमने जो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकाली थी 31.75, इसमें हम 96,500 का डिवाइड करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट होगी 3.29 10⁴ ग्राम पर कूलम जो वैल्यू आ जाएगी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। नाउ उसके बाद जब आपकी वैल्यू आ जाएगी तो अब फिर मुझे निकालना होगा W की मास कितना डिपॉजिटेड है। अब देखिए Z की वैल्यू आपके पास है, आप जो टाइम है इट इज इक्वल टू 1 आवर, जिसको हम अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इट इज गोइंग टू बी 3600 सेकंड, एंड जो करंट जो फ्लो हो रहा है इट इज द 1 एम्पियर। तो हम वैल्यू जब हम पुट ऑन करेंगे तो W इक्वल टू ZIT, वैल्यू आपकी सारी दी हुई है, इट इज 3.29 10⁴, I की वैल्यू 1 एंड T टाइम जो है 36 सेकंड्स लगा हुआ है। जब हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो W इक्वल टू 0.396 ग्राम आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कैथोड पे जो डिपॉजिटेड कॉपर का अमाउंट है वो 0.2369 ग्राम है। स्टूडेंट ये फटाफट से आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशंस देखिए यहाँ पे मैं आपको फटाफट से दिखा सकती हूँ, लेकिन जो प्रॉपरली कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में करनी होगी उसके लिए प्रैक्टिसिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे वॉच, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब